हैं वो इसमें शिव नृत्य और शिव के विवाह के जो प्रसंग हैं उनके माध्यम से भगवान शिव के लोक में आपको ले जाने की तैयारी करता हुआ ये महाकाल का लोक, जिसमें आप शिव नृत्य के साथ साथ 11 रुद्र, उनके महेश्वर अवतार, भगवान शिव के अघोर अवतार, ये आप देखें। विषपान, अमृत मंथन के बाद जो विषपान के दृश्य हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो अघोर अवतार के साथ साथ काल भैरव, शरभ भैरव, खंडोबा अवतार और वीरभद्र द्वारा किया गया जो दक्ष वध है उसकी भी मूर्तियां आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। शिव बारात आपने देखा, उसके बाद मणिभद्र अवतार, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ जो पार्वती, जिसका जिक्र हमारे साथी अश्विनी जी कर रहे थे कि शिव वाटिका का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर 4 वाटिकाएं बनाई गई हैं, जिसका हम आपको लगातार उसके बारे में बताते रहेंगे। और इस महाकाल लोक में ज्ञानपीठ की 17 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर आपने देखा भगवान श्री गणेश, उसके बाद अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि, जो आपने सप्तर्षि के जो मूर्तियां देखी वो शामिल हैं। बहुत ही अद्भुत जो प्रतिमाओं का दर्शन और उसके साथ साथ जो भगवान शिव की जो शिवत्व का दर्शन है वो आप कैसे दृश्यों के माध्यम से आप में समाहित करते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर की अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और अत्याधुनिक सुविधाओं का आनंद लेते हुए कैसे आप अध्यात्म के सफर पर चल सकते हैं और कल इस योजना का या फिर कहें इस सुविधा का लाभ उठा सकें, वो अब राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। स्वागत है आप सभी का महाकाल लोक में, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन। ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तमोमयनाथं शरणं प्रपद्ये। संकल्पना है सही मायने में यहाँ पर इस समय धरती पर उतर आई है और सब कुछ इस समय शिवोहम के स्वरूप में हो चुका है। न मे द्वेष रागो न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम। शिव को व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है न द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, चिदानंद रूप है। और वह रूप जो सत्य, चित और आनंद को व्याख्यायित करता है और वह रूप जो सही मायने में आज देखें तो आज रुद्रसागर के तट पर, पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर, उज्जैन नगरी में इस समय विलक्षण क्षण के हम सहभागी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं ये नयनाभिराम दृश्य किस तरीके से कायांतरण हुआ है, किस तरीके से रूपांतरण हुआ है, किस तरीके से कलेवर बदला हुआ है। और सही मायने में अगर देखें तो अगर एक सशक्त नेतृत्व होता है, स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य होता है, अगर दूरदृष्टा का संधान होता है और संकल्प होता है तो ये है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आप इस सफर को जारी रखें। सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये जो नाइट गार्डन आप देख रहे हैं ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रांगण में सौर ऊर्जा से संचालित करीब 450 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होता है और इससे करीब जो 80% विद्युत का उत्पादन या जो उपभोग है जो इस वक्त आप देख रहे हैं नाइट गार्डन में किया जा रहा है वो यहीं के प्रांगण में जो सौर ऊर्जा स्थापित की गई है 450 करीब 450 किलोवाट के संयंत्र के द्वारा 80% जो हिस्सा है वहीं से आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है और पूरे विश्व तक इस कहानी को ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत सक्षम है वो करने में जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और आप देख रहे हैं मलखम्ब अजय, इसके बारे में बताएं पूरा का पूरा कितना ये विलुप्त होती है हमारी विरासत थी और जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये बहुत ही अद्भुत ये माधव न्यास संचालित जो मलखम्ब की पूरी प्रक्रिया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं और यही इसी संस्थान का जो छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, वो
राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं और यहाँ के कई जो छात्र हैं वो स्वर्ण पदक विजेता भी हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो मलखंभ से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं। तो